और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ मान सिटी में जो है स्वर्गीय भंवरा राम कड़वा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग की खुशहाली और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए पानी और बिजली पर ध्यान देने की बात कही और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख परिवारों को पानी कनेक्शन, 60,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं और 81,000 पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। उन्होंने बेटियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और डिडवाना कुचामन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की नीतियों पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। इसके तहत वोकल फॉर लोकल मुहिम की जो है चल रही है और इसी के साथ मोदी सरकार ने खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के माध्यम से खादी की प्रचार और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कटाई मजदूरी में 25% और बुआई मजदूरी में 7% की बढ़ोतरी। मदन राठौर ने बताया है कि खादी आयोग विभिन्न प्रदर्शनी, मेलों और कार्यक्रमों के जरिए खादी का प्रचार करता है और इसके अलावा खादी उत्पादों का विज्ञापन राज्य परिवहन, बसों, मेट्रो और रेलवे के जरिए किया जाता है। मोदी सरकार ने खादी के कारीगरों के लिए 35% प्रोत्साहन राशि भी तय की है और खादी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए नई डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत है। तो वहीं इसके साथ ही कई अवसरों पर खादी उत्पादों पर विशेष छूट दी जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने महाकुंभ 2025 के लिए अधिवक्ता के एक दल को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अधिवक्ताओं को माला, दुपट्टा और तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। 46 सदस्यीय इस दल में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत और अन्य नेताओं ने अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। अरुण चतुर्वेदी ने महाकुंभ में महत्व पर चर्चा की, जिसमें 50 करोड़ लोग आने का अनुमान है और इस यात्रा में कई वरिष्ठ राजकीय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल हैं। और आज के निवास पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सिरोही सहकारी संघ की ओर से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार कैलेंडर का विमोचन किया है और इस मौके पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने मंत्री को सिरोही जिले में संघ की तरफ से की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने सहकारिता से सुशासन और पारदर्शिता को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिवक्ता इंदर सिंह, सहकार नेता सूरजभान सिंह आनेरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि राजकीय निवास पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सिरोही सहकारी संघ की ओर से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार कैलेंडर का विमोचन किया और इस बीच मौके पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने मंत्री को सिरोही जिले में संघ की तरफ से की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया है। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सहकारिता में सुशासन और पारदर्शिता को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदर सिंह, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गौतम दक ने कैलेंडर का विमोचन किया है। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा मुख्य सचिव भास्कर और सावंत ने कहा है कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि जल जनित बीमारियां न हो सके और इसके लिए जल नमूनों की अधिक जांच जरूरी है।
उन्होंने प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराने और जल नमूनों के टेस्ट रिजल्ट जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने 120 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में से 100 में मल्टीपल पैरामीटर एनालाइजर लगाने और प्रयोगशालाओं के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने की बात कही। जल जीवन मिशन के निदेशक कमर उल जमात चौधरी ने जल गुणवत्ता की स्थिति और NABL प्रमाणीकरण के कार्यों पर चर्चा की। यूनिसेफ और इनरेम के प्रतिनिधियों ने जब जल सुरक्षा को संबंधित कार्यों की जानकारी दी। और इस बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा मुख्य सचिव भास्कर और सावंत ने कहा है कि विभाग के मुख्य उद्देश्य आम लोगों के साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि जल जनित बीमारियां न हो सके। इसके लिए जल नमूनों की अधिक जांच जरूरी है। उन्होंने प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराने और जल नमूनों के टेस्ट रिजल्ट जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का सुझाव दिया। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों मुकेश जाट और मोहन सैनी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2,17,700 रुपए जाली भारतीय मुद्रा प्रिंटर और स्याही बरामद की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश ML ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर उप महानिरीक्षक योगेश यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। टीम की जानकारी मिली थी कि जयपुर शहर में कुछ लोग नकली नोट छापकर सप्लाई कर रहे हैं। सूचना संकलन के बाद झोटवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में ASI शंकर दयाल, हेड कांस्टेबल कमल सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की विशेष भूमिका रही। आरोपियों के खिलाफ थाना झोटवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई देखिए इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां नकली नोटों की सप्लाई पर पकड़ाया गया है और जाली नोटों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में शुक्रवार की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अवैध कटों को बंद करने के लिए बाद यदि कोई भी उन्हें दोबारा खोलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। तो वही इसके अलावा साइन बोर्ड लगाने एवं व्हाइट लाइन के कार्यों को फरवरी माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट, मॉडल बोर्ड आदि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 में से 28 जनवरी तक जिले में 8 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 456 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया है कि गुड सैमरिटन योजना के तहत जिले में 8 भले लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने विद्यालय वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के लिए निर्देश देते हुए कहा है कि फरवरी माह में सभी बाल वाहिनियों की फिटनेस चेक की जाए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे झाड़ियों की सफाई, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के कार्यों की भी गति लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शेषपाल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और राजस्थान के टोंक जिले में देवली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए के अधिक की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में बिहार के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर
13 फरवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच में पाया गया है कि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया था, जिसमें प्लाईवुड की मदद से छिपे हुए कंपार्टमेंट बनाए गए थे। ट्रक चालक व ट्रक खलासी द्वारा बिना लाइसेंस के अपने वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब भरकर परिवहन करना धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का अपराध होने से ट्रक चालक व खलासी उपस्थिति में ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में हरियाणा निर्मित महंगी अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 490 कार्टून मिले, जिसमें संभावित बाजार कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। साथ ही उक्त शराब के परिवहन हेतु विशेष तौर पर ट्रक बॉडी को मॉडिफाई का हिडन चैम्बर बनाए जाने हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से अधिक है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे अपराध के संबंध में शख्स पूछताछ कर रही है। दोनों अपराधी के पास शराब परिवहन का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। ये कार्रवाई देवली थाना प्रभारी दौलतराम गुर्जर के नेतृत्व में की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल और पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये मामला अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क होने की ओर इशारा करता है। रिलायबल इंफॉर्मेशन पे हमने जो इनपुट्स प्राप्त हुए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए एक शराब से भरा हुआ बड़ा ट्रक जब्त किया, जिसमें कुल 490 हरियाणा निर्मित शराब की पेटियां और उसके साथ ही ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर को अरेस्ट किया, जो बिहार के रहने वाले हैं। प्रकरण में आपराधिक अभियोग दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है और गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से पीसी रिमांड प्राप्त कर गहन अनुसंधान जारी है। और वहीं एडीजीपी विजिलेंस संजीव कुमार नार्जुरी मौखिक निरीक्षण पर आज टोंक दौरे पर रहे। उनके आगमन पर पुलिस लाइन ग्राउंड में जो है कमांडर परेड और बलवा परेड का निरीक्षण किया गया। टोंक एसपी विकास सांगवान ने कमांडर परेड का नेतृत्व किया। आतंकवाद, दंगा, लूट व लवा और डकैती की जुड़ी घटनाओं को डेमो दिया गया है और इसमें पुलिस ने मुस्तैदी और तुरंत स्थिति की यदि सामान्य करने की रिहर्सल की गई है। संजीव कुमार नार्जरी ने इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ संपर्क सभा की और इसके बाद क्राइम मीटिंग भी की। क्राइम मीटिंग में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साइबर क्राइम से एडीजीपी ने टोंक पुलिस की कार्रवाई को सराहा है और इस दौरान जिले भर में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सबसे पहले बातचीत निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज किया है और कल भी रहेंगे। तो सुबह पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और डेमोन्स्ट्रेशन 2 दिन थे। उसके बाद पुलिस लाइन में पूरा राउंड लिया, संपर्क सभा किया, उसके बाद क्राइम मीटिंग लिया, उसके बाद अभी एसपी ऑफिस में आया हूँ। तो कल एक सीओ सर्कल और एक थाने का इंस्पेक्शन होंगे। अभी इनका काम काफी अच्छा है। 2-3 जगह में इनको सुधार की जरूरत है। तफ्तीश की जो क्वालिटी है, उस तफ्तीश की क्वालिटी में इनको थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। और चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में एक मकान में सोने के 2 मंगलसूत्र और 2.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों निजाम खान और इसी के साथ दिलदार खान और फहीम खान को गिरफ्तार कर चोरी का माल और नकद राशि बरामद की है। मुखबिर ने बताया है कि 3 फरवरी को हीरालाल नायक अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। जब से वे लौटे हैं तो देखा कि अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर सोने के मंगलसूत्र और नकद राशि चुरा ली थी। पुलिस और टीम ने जांच शुरू कर संदिग्ध व्यक्तियों की आवाज की आरोपियों के गिरफ्तार किया है और पुलिस ने घटना के प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है और आरोपियों से अन्य चोरी के मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां पर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में एक मकान में जो है सोने के 2 मंगलसूत्र और 2.5 लाख चोरी करने का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों का नाम जो है इस प्रकार थे, जिसमें निजाम खान, दिलावर खान और फहीम खान थे। इसको चोरी का जो है माल और नकद राशि बरामद की है। पुलिस ने बताया कि 3 फरवरी को हीरालाल नायक अपने परिवार के साथ घर जा रहे थे। जब वे लौटे तो देखा कि अज्ञात बदमाशों ने घर में ताला तोड़कर मौत के बाद जो है सोने तोड़कर मंगलसूत्र और राशि चुरा ली थी। पुलिस टीम जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर जो है तीखा हमला बोला है। इस बीच राजेंद्र राठौर ने कहा है कि टेलीफोन टैपिंग पर संदेश और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान ऐसा लगता है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और इसी के साथ राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि टेलीफोन टैप कैसे होता है, सरकारें कैसे षड्यंत्र करती है, गहलोत भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तंज कसा जा रहा है और किरोड़ी लाल फोन टैपिंग पर सियासी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार बीजेपी का आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने किया पलटवार, पूर्व सीएम अशोक गहलोत को खरी खोटी सुनाई है। तस्वीरें दिखा रहे जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के जो है फोन इन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि तीखा हमला किया और कांग्रेस पार्षदों ने कहा है कि टेलीफोन रिपोर्ट देने के लिए टीम में क्या करनी पड़ेगी। और इस बीच राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि टेलीफोन टैप कैसे होते हैं, सरकारें कैसे फाइल कैसे षड्यंत्र करती है, गहलोत जी अपने बेहतर आपसे कोई भी नहीं जान सकता। टेलीफोन टैपिंग पर संदेह वर्तमान सरकार पर निशाना। लगता है कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया कि नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो चीज प्रमाणित हो गई, आपका ओएसडी इकबालिया बयान देता है कोर्ट में कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टेप हुए। ये उल्टेबाज बरेली के क्यों, ये सारी चीज लोग समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप ही के पार्टी के लोग जब सदन में आप सदन के नेता को बोलने के लिए विरोध कर रहे थे, ये सदन की गरिमा गिरा रहे थे आपके विधायक दल, उसमें आधे से ज्यादा विधायक ये कहकर बाहर गए थे हम इनकी बात से सहमत नहीं हैं। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की जो है और महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पतालों को कई इकाइयों के गठन निरीक्षण के दौरान मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने मथुरा दास माथुर सरपंच अस्पताल का आपातकालीन विभाग और इसी के साथ आईसीयू, डी रेड जोन, ट्रांगा वार्ड और मल्टी लेवल आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया गया। उन्होंने टेली मेडिसिन सेवाओं का केजरीवाल पर भी माफ कीजिएगा जानकारी ली और अस्पताल के वेंटिलेशन को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की सराहना करते हुए आगे भी इसे बनाए रखने पर जोर किया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने अस्पतालों की कई इकाइयों की गहन परीक्षण के दौरान मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और मथुरा दास माथुर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आईसीयू के डी रेड जोन, ट्रॉमा वार्ड और मल्टी लेवल यानी कि आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवाओं की जरूरी जानकारी ली। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सरदार जो है हरलाल सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इंदिरा गांधी भवन में स्टेडियम रोड में जयपुर पर पुष्पमाला अर्पित किया गया। और इस बीच आपको बताते चले कि मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित अनेक कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस बीच आपको बताते चले कि इस अवसर पर उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं महान स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से निर्भय होकर आम जन के लिए संघर्ष करने के लिए और इसी के साथ साथ चलते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय हरलाल सिंह की जयंती पर पूरा प्रदेश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के किसानों की उन्नति और उन्नति के लिए अपना योगदान दिया। और बांसुर नगर पालिका पार्षदों की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नेता सज्जन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी सिंह शेखावत उपस्थित रही। विधायक ने नगर पालिका बांसुर का 2025-26 का बजट 27 करोड़ 37 लाख रुपए प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक के उपरांत नगर पालिका पार्षदों ने अपने वार्डों के समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिसमें कि व्यापार समस्याएं, गंदगी और कूड़ा कचरा साफ सफाई नहीं होने दिए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ वार्डों के सड़क का लाइट बिल्कुल ही खराब है, अंधेरे में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। निकासी की नलियां नहीं होने की वजह से समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सैनी समाज शमशान भूमि में इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाने की भी बात कर रही है। नगर पालिका के पूरे मापदंडों के अनुसार कॉलोनियों नहीं काटी तो उनमें प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ नगर पालिका कार्रवाई करेगी। 2025-26 नगर पालिका का इसकी अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का ब्यौरा रखा गया है, जिसमें अनुमानित आय 27 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास रखी गई है और इतना ही खर्च लाइट, सफाई, पानी, सड़क, कार्यालय भवन, संविदा कर्मी, सफाई, फायर, सामुदायिक भवन, इन सब के लिए 27 करोड़ 37 लाख का बजट रखा गया है। शहर व्यवस्थित रहे, इसके बारे में चर्चा की है। सभी हमारे जो पार्षद बंधु हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और मुझे लगता है यहाँ बजट का नगर पालिका में अभाव रहा है। इस कारण से थोड़ी कार्य की प्रगति धीमी रही है। इसे सुचारू लाने के लिए यहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 90A और ये लेआउट पास, जो लेआउट के बगैर ही जिन्होंने डेवलपमेंट के कर लिए प्लाट बेच दिए हैं, उन सबसे पूरे लेआउट पास के करवाएं और 90% राशि जो उनमें शेष है वो आए। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की कई आय हैं जो पिछले साल में थोड़ा कम आई है। इस साल मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार का अनुदान भी नगर पालिका को। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडके के मंथन सभागार में कर्मचारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विचार विमर्श के साथ ही कई प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदन करने के बाद बैठक में जयपुर पर LC 214 पर ROB का निर्णय कार्य के लिए बीजेपी दस्तावेजों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। वहीं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे थाने पर सालिग्रामपुरा फाटक LC 67A पर अगर OB के निर्माण कार्य के लिए बोली दस्तावेज का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या